सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 22 दिसंबर 2025, 22 दिसंबर 2025 मंडे यानी कि सोमवार का है दिन। सबसे पहले तो आज हम 3 रात 2 दिन के प्रीमियम मीटिंग के बाद होने वाले हैं ओपन। और ये जो आने वाला हफ्ता है, जो आज से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, ये है ट्रंकेटेड वीक। ट्रंकेटेड वीक का भाव ये है कि 25 दिसंबर 25 दिसंबर को थर्सडे वाले दिन छुट्टी है क्रिसमस की। यानी कि थर्सडे वाली एक्सपायरी भी आ जाएगी वेडनेसडे को। बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी वेडनेसडे को होगी और उससे पहले यानी कि कल आने वाले कल ट्यूसडे को होनी है निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी। ट्रंकेटेड वीक ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, बुधवार, इस बार बुधवार को बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी के होने के बाद 24 तारीख को बीएसई सेंसेक्स की एक्सपायरी है। उसके बाद डायरेक्टली 30 तारीख को 30 दिसंबर को एक्सपायरी होगी मंथली। दिसंबर मंथ की एक्सपायरी होगी मंगलवार यानी कि 30 दिसंबर को। तो अब हम यहाँ से अगर देखेंगे, ट्रंकेटेड वीक तो है ही, साथ में बहुत लोग ऐसे होंगे जो निफ्टी मिड कैप, जो फिन निफ्टी, इवन बैंक निफ्टी में भी अब यहाँ से अच्छे खासे वॉल्यूम्स आने के आसार रखते हैं। और ये जो लास्ट होता है ना, लास्ट के 5-6 डेज होते हैं, यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत अच्छी खासी रहती है किसी भी महीने में। चलिए देखते हैं कि क्या इस बार भी वॉलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियों पे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस तो जाते ही हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एक और न्यूज़ है, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प, वो तो है ना, मानता तो है ही नहीं भाई। ट्रम्प क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करके ही मानेगा। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने इस वीकेंड पे भी कुछ कर दिया। क्या कर दिया भाई? एक डिक्री इशू कर दी जिसका इम्पैक्ट फार्मा सेक्टर पर, भारत के फार्मा सेक्टर पर अच्छा खासा पड़ सकता है। ट्रम्प साहब ने क्या किया है कि जो ड्रग्स हैं अमेरिका में, उनके भाव कम कर दिए। उन्होंने रिडक्शन, सिग्निफिकेंट कट किया है इन दी प्राइसेस ऑफ ड्रग्स। उन्होंने कहा कि अब ये जो अभी उन्होंने किया है, जो डिक्री की है, इससे रिकॉर्ड लो स्तरों पर अमेरिकन लोगों को मेडिसिन्स, जो उनको जेनरिक ड्रग्स हैं, वो मिला करेंगी। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है, भारत जो है सबसे बड़ा, जिसको कहते हैं ना, अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट पड़ेगा इन सब चीज़ों का, हालांकि पड़ेगा तो सब पे इम्पैक्ट, लेकिन सबसे ज़्यादा भारतीय कंपनियों को पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 50% से ज़्यादा जो जेनरिक ड्रग्स हैं वो हम लोग सप्लाई करते हैं। एनीवेज, शुरुआत करते हैं। अब देखते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज लास्ट 3 दिन अगर बात करें, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, एफआईआईज कैश में बाइंग करके गए हैं। एफआईआईज ने शुक्रवार को भी 1830 करोड़, 1830 करोड़ के कैश में नेट बाइंग की है। और डीआईआईज भी 5722 करोड़ के नेट बायर ही बने हुए हैं। यानी कि पिछले 3 दिन कैश तो भाई आया ही आया दिखाई पड़ रहा है। अगर बात करेंगे डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की ऑफ एफआईआईज, तो हमको वहां दिखता है कि बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में कुछ सेल करके गए हैं एफआईआईज, फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी कुछ सेल करके गए हैं, मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को बाय करके गए हैं, और भर भर के बाय किया है इन्होंने निफ्टी 50 का फ्यूचर्स। क्या कोई गैप अप हो सकता है? उम्मीद की जा सकती है कि आज एक गैप अप हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो हम 20 डेमा, 9 डेमा के ऊपर हैं। हालांकि 20 डेमा अभी सबसे ऊपर शुक्रवार को दिखाई दे रहा था, 9 डेमा उसके नीचे, लेकिन इन सब के ऊपर हमारी क्लोजिंग, एक अच्छी क्लोजिंग, शानदार क्लोजिंग दिखाई दी हमको शुक्रवार को। और डेटा भी कह रहा है कि भाई उम्मीद तो यही है कि गैप अप होना तो चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाए, अगर कोई बड़ा गैप अप हो जाए तो क्या चेज करना चाहिए। मैं तो कम से कम ऐसा नहीं सोचता हूं। हाँ, कोई डिप आए, किसी लेवल पे आए, तभी हम कुछ सोचेंगे। एनीवे, सबसे पहले तो यही देखते हैं कि अपसाइड के बारे में कब सोचेंगे।
25,966 निफ्टी 50 क्लोज हुआ था 25,966 पर। 25,993 25,993 का हाई लगा था फ्राइडे को। अब 25,993 26,000 बड़ा रेजिस्टेंस है। जी हाँ, रेजिस्टेंस बड़ा है। लेकिन अगर हम 26,000 के ऊपर 25,993, क्योंकि टेक्निकली तो वही मानेंगे, 25,993 के ऊपर टिकने लगे, चलने लगे, तो हमारा फर्स्ट लेवल कम्स एट अराउंड 26,034, 26,034 का लेवल दिख सकता है। और अगर वो भी पार कर गए तो 26,078, 26,078 देखने को प्राप्त हो सकता है। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। अगर हमने 9 डेमा तोड़ दिया, 9 डेमा कम्स एट 25,888, माफ कीजिए 25,918, 25,918। अगर 9 डेमा 25,918 का तोड़ा तो उसके नीचे पिछले दिन का लो 25,880, 25,880 दिख सकता है। और अगर वो भी टूटता है तो 25,843, 25,810, 25,843, 25,810। और अगर वो भी टूट गया तो अगेन 50 डेमा, जो लास्ट वीक भी हमने देखा और उसके पिछले हफ्ते भी हमने देखा, वो है 25,770, 774 के आसपास। मत भूलिएगा कि पिछले हफ्ते में हमको 50 डेमा टेस्ट हुआ, उससे पिछले हफ्ते में भी हमको 50 डेमा टेस्ट हुआ, और दोनों ही बार शुक्रवार को हमने क्लोजिंग 20 और 9 डेमा के ऊपर की है। और इस बार अगर अब टूटा 50 डेमा तो आपको मालूम है कि अब 50 डेमा हैज बिकम वीक। दिसंबर में ही 2 बार टूट चुका है, टेस्ट कर चुका है, माफ कीजिएगा, टेस्ट किया और वहीं से इसने वापस सपोर्ट लेके बाउंस लिया है। एनीवेज, लेट्स नाउ लुक एट बैंक निफ्टी बैंक की जब हम करते हैं बात, तो निफ्टी बैंक 59,069 पर क्लोजिंग है। यहां पर ये आइडियल सिचुएशन में है, सबसे ऊपर 9 डेमा है, उसके नीचे 20 डेमा है। जैसा कि मैंने बात की निफ्टी 50 की, वो आइडियल सिचुएशन में फ्राइडे शाम तक तो नहीं था। आज क्या होता है वो देखेंगे। 59,140 विच वॉज दी हाई ऑफ फ्राइडे, 59,140, 59,140, इसके ऊपर जब तक हम टिकेंगे नहीं वर्ड है, तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। ऊपर लेवल आ सकता है 59,247, 59,247 का, और वो भी पार किया तो 59,375, 59,375। अगर 59,375, 59,375 के ऊपर टिकते रहे, चलते रहे, तो एक बार को 59,500, 59,521 का लेवल दिख सकता है। 59,500, 521 का लेवल अप साइड पे देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक पर। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। जब तक 58,897, ये लो था जी शुक्रवार का, जब तक शुक्रवार का हाई ना टूटे बैंक निफ्टी में तब तक अपसाइड, और जब तक लो ना टूटे तब तक डाउन साइड शायद नहीं सोच रहे। उसके बीच में कोई खास कुछ हो ऐसा नजर नहीं आता। 58,897 अगर टूटता है तो 58,796, 58,796 का लेवल आ सकता है। अगर वो भी टूट गया तो 58,650, 58,650 का लेवल दिख सकता है ऑन निफ्टी 50। अब दोस्तों निफ्टी मिड कैप पर आ जाते हैं, और निफ्टी मिड कैप पर क्या स्थितियां हैं। निफ्टी मिड कैप आपको पता है ये अपना धुन में अलग ही चलता होता है। मैं बार बार कहता होता हूँ कि भाई इसको जरूर अलग वॉच किया करो, इसको इन टैंडम विद अदर इंडाइसेस देखना कभी कभी गलत पड़ जाता है। 13,875 पर क्लोजिंग थी, का हाई था शुक्रवार को। जब तक 13,875 के ऊपर, 13,862 की क्लोजिंग थी, माफ कीजिएगा, 13,875 के ऊपर जब तक टिकेगा नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 13,918, 13,918 इसके ऊपर का लेवल दिखाई पड़ सकता है। उसके ऊपर निकले तो 13,968, दैट इज 13,968। एंड इफ वी गो अबव 13,968, we might be able to see 14,000, that is the 14,000 का लेवल। अब ये याद रखिएगा कि 13,862 पर क्लोजिंग है, 13,800 अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। लेकिन अगर 13,798 के नीचे जाना शुरू किया, 13,798 के नीचे जाना शुरू किया, 13,761, 13,761, और अगर वो भी टूटा 13,727, 13,726, का लेवल मिड कैप निफ्टी दिखा सकता है। अब बात करेंगे फिन निफ्टी, क्योंकि अब फिन निफ्टी में भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स आने चाहिए फ्रॉम द साइड ऑफ रिटेल। 27,378 की क्लोजिंग, 27,378 की क्लोजिंग,
27,410 का हाई, तो हाई जो है उसको रिस्पेक्ट देते हैं। 27,410 27,410 के ऊपर अगर टिकने लगेगा, चलने लगेगा, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,472 27,472, और अगर वो भी टूटा तो 27,536 27,535 536 के लेवल्स दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 27,290 291 27,291 पिछले दिन का लो, ये टूटेगा तो 27,248 27,248, और अगर वो भी टूट गया तो 27,200 201 27,200 201 का लेवल देखने को हमको हो सकता है प्राप्त। अब दोस्तों जरा बात कर लेते हैं हम लोग अपने बीएसई सेंसेक्स की। बीएसई सेंसेक्स की जब हम बात करते हैं तो भाई सेंसेक्स की एक्सपायरी बुधवार को है इस बार, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया है। इस चीज को मद्देनजर रख के ही काम करने की जरूरत रहेगी। 20 डेमा ऊपर, 9 डेमा उसके नीचे, लेकिन हम 20 और 9 डेमा दोनों के मार्केट को ऊपर लेके बैठे हुए हैं। पिछले दिन का हाई बड़ा इंपॉर्टेंट 85,067 85,067 बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक इसके ऊपर टिकेंगे नहीं तब तक अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 85,219 85,219 इसके बाद लेवल दिख सकता है, और अगर वो भी पार हुआ तो 85,407 85,407। अब ठीक है, लोग कहेंगे 85,500 पे रेजिस्टेंस है। हाँ भाई, रेजिस्टेंस अभी तक तो दिखाई दे रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है। लेकिन अगर 85,407 तक जाता है और उसके ऊपर टिकता है तो शायद वो बड़ा रेजिस्टेंस नहीं नजर आए। फिर उसके बाद 85,637 85,636 637 तक का लेवल दिख सकता है। डाउन साइड की जब बात करते हैं तो भाई 20 डेमा 9 डेमा थोड़े से ही नीचे जहां हम क्लोज हुए हैं। बेसिकली 20 डेमा और 9 डेमा की अगर बात करेंगे तो 20 डेमा कम डेट 84,868, 9 डेमा कम डेट 84,842। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने दूरी यहां इसके नीचे अगर 20 डेमा 9 डेमा के नीचे जाने लग जाए तो पिछले दिन का लो टेस्ट हो सकता है, विच इज 84,734 84,734। और अगर वो भी टूट जाता है तो 84,610 84,610 का लेवल दिख सकता है। एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 84,501 84,500 और भाई अगर वो टूट गया तो 84,278 विच इज द 50 डेमा फॉर सेंसेक्स दिख सकता है। मार्केट की स्थितियां, डेटा एज पर फ्राइडे बहुत अच्छा लग रहा है, बट डू नॉट फॉरगेट दैट निफ्टी 50 सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप अभी भी 20 डेमा सबसे ऊपर है, उसके नीचे 9 डेमा है। हालांकि हमको यह भी देखने को प्राप्त हुआ है कि एफआईआईज ने कैश में भी बाइंग की है, और एफआईआईज डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स में भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने निफ्टी 50 में भर भर के बाइंग करी है। अब दोस्तों इतना याद रखना कि प्रीमियम्स जो है ना, अब खैर वॉलेटिलिटी रहेगी, और वॉलेटिलिटी में अगर प्रीमियम्स ना बढ़े तो आनंद ही क्या आए। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि अब क्योंकि अब जो मंथली एक्सपायरी पास आ रही है, इसलिए थोड़ा देख सोच के चलिएगा। बहुत तकड़े उतार चढ़ाव देखने को हमको हो सकते हैं प्राप्त। जी हाँ दोस्तों, आपको एक बात और बता दूं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखना चाहते हैं। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में मोस्टली जो काम होता है, मैं आपको बता दूं, वो फ्यूचर्स में होता है। किस में होता है? फ्यूचर्स में होता है। यहाँ पे ऑप्शंस में काम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता काम, लेकिन बहुत कम काम होता है ऑप्शंस में। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लीवरेजेस मिलते हैं। लीवरेजेस 200x 100x 10x 15x 50x, जो लीवरेजेस मतलब अथाह लीवरेजेस जिसको कहते हैं, वो मिलते हैं। 100x का मतलब है कि अगर 1 रुपया है तो आपको 100 रुपए का माल खरीदने या बेचने को दिया जा सकता है। तो आप सोचिए कि अगर 1 रुपए पे 100x, 1 रुपए पे 200x, यानी कि 200 का माल खरीदने या बेचने। मैं ये नहीं कह रहा कि इतना लीवरेज लेना चाहिए, लेकिन ऐसा वहां पर फैसिलिटीज हैं। तो इनको कैसे यूज करना है, इसमें ब्रोकरेजेस कैसे होती हैं, क्या साहब यहाँ पर भी ब्रोकरेजेस वही होती हैं कि एक लॉट ले लिया या फिर एक ऑर्डर का 20 रुपए, वो सब भी समझाऊंगा कि यहाँ पर ब्रोकरेजेस
लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर में, या फिर जिसको हम यहाँ पर कहते हैं मेकर और टेकर में क्या डिफरेंस है, वो सब भी समझाऊंगा। अगर आप भी ये सब सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो जल्द ही हम लोग 3 दिन का 3 डेज का एक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जो कि वैसे तो अभी इंट्रोडक्टरी है। इंट्रोडक्टरी बिल्कुल फ्री रख रहे हैं हम। जो भी आना चाहे सिर्फ उसको एक ही काम करना है, हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाना है। क्रिप्टो करेंसी के एक नहीं, दो दो लिंक्स हमने दे रखे हैं। चाहे डेल्टा एक्सचेंज में खुलवाइए, चाहे आप कॉइन D6 में हमारे लिंक से खुलवाइए। अगर आप उस लिंक से अकाउंट खुलवाते हैं और स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, जो हमारा नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में, तो आपको उन 3 दिन की क्लास में एंट्री फ्री दी जाएगी। अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। उम्मीद ये कर रहा हूं कि आप इस सब आप इसका लाभ जरूर लेंगे। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ ये डिस्क्लेमर देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप पसंद कर चुके होंगे, लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है। और जल्दी से अकाउंट खोलिए अपना क्रिप्टो का, और 3 दिन का क्लास का लाभ जल्दी से पाइए। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर द डे। बाय बाय।